हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाला। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सबसे पहले सभी को राधे राधे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सेल। तो एक्सेल क्यों पढ़ना है, एक्सेल भाई क्यों पढ़ना है, ठीक है ना। सबसे पहले तो वाई पता होना चाहिए किसी भी चीज़ को पढ़ने का। तो आज के टाइम पे आप किसी भी कंपनी में, किसी भी पोजीशन पे चले जाओ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक्सेल पे काम करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक्सेल सीखना फिर बढ़िया है, और आने वाले टाइम में हर कोई कंप्यूटर यूज़ करेगा और डेटा हर तरफ है। एवरीवेयर डेटा इज़ एवरीवेयर राइट नाउ। तो अगर आपको एक्सेल यूज़ करना आता है तो आप डेटा को स्टोर कर सकते हो, उसके चार्ट्स बना सकते हो और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं तुम्हें खोल कर बताता हूँ कैसे खुलता है। अगर आपके पास कोई भी पीसी है तो वहाँ पे जैसे मेरे पास विंडोज़ है तो स्टार्ट बटन पे जाके मैं लिखूँगा एक्सेल, ठीक है ना। पता नहीं इसका लोगो क्यों नहीं आ रहा, बट कोई नहीं। हाँ, एक्सेल खुल जा। हाँ, खुल गया। तो खुलने दो। तो खुलेगा तो कुछ ऐसा लगेगा, हमें ब्लैंक वर्कबुक पे जाना है। ब्लैंक वर्कबुक पे जाने के बाद कुछ ऐसी एक विंडो पॉपअप होगी और खुलेगी। तो सबसे पहले क्या है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है क्या, ठीक है ना। तो अगर हमें कुछ समझ नहीं आता तो हम क्या करते हैं, गूगल। तो हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे एम एस एक्सेल, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे एम एस एक्सेल। तो एम एस एक्सेल के अंदर यहाँ पे ही देख लेते हैं छोटा सा। तो विकिपीडिया सर कह रहे हैं कि ये जो है एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू फॉर मेनी प्लेटफॉर्म्स। इसके फीचर्स क्या हैं, कैलकुलेट करना, ग्राफिंग करना, ग्राफिंग टूल्स बनाना, ग्राफिंग टूल्स का यूज़ करना, सॉरी, पिवट टेबल्स, और एक इसके अंदर मैक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इसको वी कहते हैं, हाँ, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस। सो ये यूज़ है इसका। कोई भी नहीं पूछने वाला व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। कभी टेक्निकल राउंड में नहीं पूछते यार कि एम एस एक्सेल क्या है, वो है। बट एक बहुत बड़ी बात एम एस एक्सेल की मैं बताता हूँ, एक बहुत अंडररेटेड प्रोग्राम, एक अंडररेटेड सॉफ्टवेयर है ना। कोई आपसे टेक्निकल में पूछेगा नहीं, अरे तुम्हें एम एस एक्सेल आता ही नहीं आता, बस वहाँ लिखा होता है यू से यस, कोई पूछता नहीं है। बट व्हेन यू गेट इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो हमें डेटा में अलग अलग वर्कशीट्स बनानी होती हैं, वर्कबुक्स बनानी होती हैं, मल्टीपल डेटा को सॉर्ट करना होता है, फ़िल्टर करना होता है, फाइंड करना होता है उसमें से डेटा को। उसके बाद तुम्हें क्या कहते हैं, डेट टाइम के लिए अलग अलग स्पेशलाइज्ड न्यूमेरिक फॉर्म्स हैं, मैं सब बताऊंगा। सब, किसी भी चीज़ की टेंशन मत लो। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, और मेरी अप्रोच ये रहेगी कि मैं तुम्हें प्रैक्टिकल ज़्यादा बताऊंगा रैदर देन कि यार थ्योरी में कोई पीपीटीज बना के दिखाऊँ, वो मेरा नहीं है। जो भी हमें कुछ थ्योरी सीखनी होगी, विल गूगल इट इन फ्रंट ऑफ यू, और वहाँ से मैं तुम्हें समझा दूंगा जो भी बेसिक चीज़ समझानी होगी। बाकी मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो हाँ, सबसे पहले तो ये जो, जैसे ही ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम एक्सेल खुला है, तो ये क्या है, ये बेसिकली रेक्टेंगुलर बॉक्सेस जो है ना, ये इनको हम कहते हैं सेल्स, ठीक है। और ये होती हैं कॉलम्स, ये होती हैं रोज। सो लाइक शुरू शुरू में जब मैंने, मतलब जब 10th 11th की बात होगी, मेरे को रोज और कॉलम में ना बहुत प्रॉब्लम होती थी, अनटिल अनलेस आई गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में थोड़ी बहुत होती थी, बट फिर मेरे को ना विद टाइम एक मैंने शॉर्टकट अपने दिमाग में बनाया कि उस टाइम पे मैंने ना दो चीज़ें नई नई पढ़ी थी। एक था रिज्यूमे, जिसको हम सीवी कहते हैं, और एक मैंने पढ़ा था, क्या कहते हैं, आरएच, जो कि रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज। ये हमारी डायरी में, अल्मनाक में पीछे लिखी होती थी। तो मैंने ऐसे याद करा कि यार आरएच जो होती हैं वो होती हैं रोज, हमेशा हॉरिजॉन्टल, और सीवी जो होता है कॉलम्स हमेशा वर्टिकल। तो ये बहुत इजी रहेगा समझने के लिए, कॉलम्स हमेशा वर्टिकल सीवी, और आरएच मतलब रोज हमेशा हॉरिजॉन्टल। तो ये तुम्हें समझ आ गया कि यहाँ पे रोज क्या है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँगा तो ये क्या है, इसको हम बोलेंगे A1। सिमिलरली ये क्या है, A2। अब ये आप बताओ क्या है, A3। वेरी गुड। सिमिलरली B1, B2। अब तक समझ आ गया होगा क्या चल रहा है, ऐसे ही इट गोज ऑन, ठीक है ना। एंड कॉलम्स ऐसे चलते रहेंगे। ये ABCDEF आर द कॉलम्स, एंड 1 2 3 4 आर द, ये न्यूमरिक में जो यहाँ पे हैं लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में, ये हैं आपकी रोज। तो ये समझ आ गया कि भैया ये क्या हो रहा है। तो उसके बाद दूसरी चीज़ जो हम पढ़ेंगे
कि भैया ये नीचे क्या है, लाला जी ये नीचे क्या है, ये क्या है नीचे, समझ नहीं आ रहा हमको, ये प्लस का। तो इस पर जैसे ही आप किसी भी चीज़ पे ना, एक्सेल के अंदर किसी भी चीज़ पे आप होवर करोगे तो उसके बाद उसका मीनिंग बता देगा कि इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है। तो अलग अलग मीनिंग बता देगा इससे क्या होगा। तो ठीक है ना। तो जैसे ही मैं इस प्लस वाले पर अपने माउस को होवर करता हूँ तो न्यू शीट आ रहा है, तो मैंने इस पर क्लिक करा तो एक न्यू शीट बन गई। ये शीट 1 है, ये शीट 2 है। तो बेसिकली ये 2 शीट्स की वर्कबुक हो चुकी है। तो वर्कबुक कैन हैव मल्टीपल शीट्स, ठीक है ना। तो ये शीट 1 शीट 2, बेसिकली ये इसका यूज़ केस क्या है, तुम बोलोगे यार ये क्या यूज़ है, मल्टीपल शीट्स क्यों बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारी क्लासेस होती हैं 6 7 8 9 10, बीटेक के अंदर अगर आप देखो तो फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैथ्स का मैंने यहाँ पे डाल दिया, साइंस का यहाँ डाल दिया, और एक पूरी क्लास का 6 क्लास का मैथ साइंस इंग्लिश यहाँ पे आ गया। तो ये हो गई हमारी 3 शीट्स की वर्कबुक। अब सिमिलरली अगर मेरे को इनको डिलीट करना है तो इन पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे आके डिलीट कर दो, फिर एक राइट क्लिक करो, इसको डिलीट कर दो। तो ये हो गया। अब यहाँ पे आ गया तुम्हें समझ कि इंसर्ट कैसे होता है, डिलीट कैसे होता है। अब हम क्या चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम इस पर कुछ कंटेंट ऐड करो। तो मैं यहाँ से एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैंने डाला रोल नंबर, ठीक है। अब मैं जैसे ही एंटर क्लिक करूँगा मैं उसके नीचे वाले सेल में आ जाऊँगा। बट अगर मेरे को इसके साइड वाले सेल में जाना है, फॉर एग्जांपल रोल नंबर डालना है, नेम डालना है और मार्क्स डालने हैं, रोल नंबर और नेम डालना है और मार्क्स डालने हैं, तो मैं टैब दबाऊंगा तो मैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टली नेक्स्ट सेल में आ जाऊंगा। तो अब मेरे को यहाँ पे डालने हैं मार्क्स, ठीक है। तो रोल नंबर 1, तो यहाँ पे 1 के मार्क्स मान लो कितने हैं, 80 है। 2 के मान लो 85 है। फिर 3 के मान लो 90 है। अब यहाँ से मैं जब दोबारा इधर जा रहा हूँ ना 5 पे, मैं जा रहा हूँ A5 पे, तो मैं एंटर दबा रहा हूँ, तो एंटर से वो नीचे नहीं जा रहा, उसको पता चल चुका है कि ऐसे डेटा डल रहा है, ठीक है ना। तो अब मैं 4 दबा रहा हूँ, फिर मैंने टैब दबाया, समझ लो 4 क्या है 86, फिर एंटर दबा रहा हूँ, 5 दबा रहा हूँ, ठीक है ना। तो थोड़ा डेटा डाल लेते हैं जिससे तुम लोगों को समझ आ जाए, ठीक है, इतना काफ़ी है। तो ये हमने कुछ डेटा डाल दिया। तो अभी डेटा डल चुका है। अब डेटा तुम 2 3 तरीके से डाल सकते हो। पहला यहाँ पे क्लिक करके फार्मूला बार में यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हो, डबल क्लिक करने से एडिट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल तुम्हें यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे डालता हूँ 8। अब 8 डालने के बाद मैंने डाल दिया 94, ठीक है। तो अब एक चीज़ हो सकती है, 2 चीज़ हो सकती है, यहाँ पे 2 केसेस हो सकते हैं। पहला केस ये हो सकता है कि 8 रोल नंबर गलत डल गया, यहाँ पे 7 आना चाहिए था। दूसरा केस ये हो सकता है कि भाई 8 सही डला है बट 7 डला ही नहीं है। तो पहले केस की बात करेंगे, अगर हमें 8 को 7 करना है तो यहाँ डबल क्लिक करोगे, यहाँ पे जाओगे, 7 कर दोगे, एंटर दबा दोगे और यहाँ से फिर 8 स्टार्ट करोगे। बट अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ये करना है कि भैया मैं चाहता हूँ लाला जी कि यहाँ पे 8 ही रहे, बट मैं इन दोनों के बीच एक रो ऐड करना चाहता हूँ। तो रो ऐड करने के लिए क्या होता है, तो मैं जिस रो पे, अब यहाँ पे हमें अभी 7 चाहिए, 6 के बाद 7 चाहिए, तो जिस रो पे मतलब A8 पे हमें एक क्या ऐड करनी है, रो ऐड करनी है। तो 8 पे जाऊँगा मैं, यहाँ पे इंसर्ट करूँगा तो ये नीचे हो जाएगा। यहाँ पे मेरे को मिल गया 7 और यहाँ पे मेरे मार्क्स मान लो, ये पढ़ता नहीं था ज़्यादा, 72 आ गए। तो समझ रहे हो कैसे ऐड करा। हम गए, फॉर एग्जांपल अब मेरे को इन दोनों के बीच 6 7 के बीच कुछ ऐड करना है, तो मेरे को जहाँ पे अपना डेटा जो कंटेंट चाहिए वहाँ पे जाऊँगा, मैं इंसर्ट करूँगा तो आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। सिमिलरली अब तुम बोलोगे यार कि हमें तो यहाँ कॉलम ऐड करना है नेम का, जो आपने ऐड ही नहीं करा। तो उसके लिए क्या करूँगा, मेरे को बी वाली जगह पे मेरे को क्या चाहिए, नेम। तो नेम के लिए मैं सबसे पहले राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे इंसर्ट क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे अब मैं डाल सकता हूँ डबल क्लिक करके NAME नेम, और नेम डाल देते हैं ABC, ठीक है ना। तो ये हमने ऐसे ऐड कर लिया। अब उसके बाद हमें क्या करना होता है कि यार
अगर मैं इसको एक चीज़ और बताता हूँ तुम्हें कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, रोल नंबर। मैंने इसको एंटर कर दिया। अब देख रहे हो तुम, ये चीज़ देख रहे हो? अगर मैं ये चीज़ तुम्हें दिखाऊँ तो यहाँ पे रोल नंबर आ रहा है, रोल नंबर नहीं आ रहा। तो तुम्हें क्या करना है, जो ए की बॉर्डर है, ए और बी का जो ये लाइन जा रही है, जो ए का बॉर्डर कह लो या बी का स्टार्टिंग पॉइंट कह लो, यहाँ पे जाओगे तो देखो ऐसा एरो बन जाएगा। इसको कहते हैं स्केलिंग एरो। जैसे इस पे आप तो लेफ्ट क्लिक करोगे ना, तो ये विड्थ बतानी शुरू करेगा। अब आप क्या करोगे, जितनी आपको विड्थ चाहिए वहाँ तक इस लाइन को लेके चल जाओगे। अब इसकी विड्थ हो गई ज़्यादा। अब बोलोगे यार ये तो मैं कभी एग्जैक्ट कर नहीं पाऊँ, कभी यहाँ हो जाएगी, कभी यहाँ हो जाएगी, कभी बहुत कम हो जाएगी। तो क्या करना है, इसके ऊपर जाके डबल क्लिक कर देना है। तो एक्सेल क्या करता है, अपने आप जितनी स्पेस चाहिए होगी वो डबल क्लिक करने से कर लेगा। अब मैं यहाँ मार्क्स पे, नेम पे करूँगा डबल क्लिक, तो नेम सही है अभी हमारा। यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो नेम छोटा हो गया, बट मेरे को थोड़ा बड़ा चाहिए दोनों यहाँ पे। तो सी पे करूँगा तो ये भी छोटा हो गया। समझ आ गया? तो ये डबल क्लिक अगर मैं सी के बॉर्डर पे करूँगा तो वो कॉरेस्पॉन्डिंगली उतनी ही विड्थ उसको दे देगा। तो ये हो गया कि रोल नंबर की बात हो गई, नेम की बात हो गई, मार्क्स की बात हो गई। अब कुछ लोग पूछते हैं यार हमारी ना बहुत छोटी ये स्प्रेडशीट बहुत छोटी लग रही है, हमें डेटा को थोड़ा बड़ा करना है। तो यहाँ पे देखो एक्सट्रीम राइट कॉर्नर में तुम्हें दिख रहा होगा 100%, ये जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन होता है। अगर मैं इस पर जूम इन करूँगा तो ये देखो हमारा डेटा कितना बड़ा हो गया है। और अगर मैं इसको और थोड़ा छोटा करना है तो ये और छोटा भी हो जाता है। तो अगर बहुत सारा डेटा है एक ही शीट के अंदर जिसको हमें दिखाना है तो हम क्या करते हैं, उस शीट को जूम आउट कर देते हैं। और अगर हमें बहुत कम डेटा है और उसके अंदर कुछ हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं और उसको दिखाना है तो हम जूम इन करते हैं। ठीक है ना, यहाँ से जूम आउट और यहाँ से जूम इन। ओके, अब उसके बाद हमें क्या सीखना है। अब एक बात बताता हूँ कि तुम्हें ये इसका क्लियर कंटेंट और डिलीट के बीच क्या डिफरेंस है। तो क्लियर कंटेंट क्या करेगा, इस सेल के कंटेंट को क्लियर कर देगा, ठीक है ना। और डिलीट क्या करेगा, इस सेल के कंटेंट को। अब वो ये पूछेगा कि हमें क्या करना है, इस सेल के लेफ्ट में, इस सेल के ऊपर में, इस सेल के या तो एंटायर रो या एंटायर कॉलम में, चार चीज़ें पूछ रहा है। तो डिलीट में क्या पूछ रहा है, फॉर एग्जांपल ये पूरी रो मेरे को डिलीट करनी है, 1A और 80 डिलीट करनी है। इस बच्चे ने स्कूल छोड़ दिया है या 1 रोल नंबर का कोई बच्चा है ही नहीं। तो मैं क्या करूँगा, इंटायर रो पे क्लिक कर दी, पूरी डिलीट हो गई। अब मेरे को अंडू करना है तो उसके लिए Ctrl Z दबाऊंगा तो दोबारा आ गया। अब मैं दोबारा डिलीट में तुम्हें एक और चीज़ बता दूँ। अब डिलीट करने के बाद वो क्या कह रहा है कि शिफ्ट सेल्स लेफ्ट। तो इस सेल के लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं। तो ये वाला जो मतलब, क्या मतलब हुआ शिफ्ट सेल लेफ्ट का, कि जितने भी ये वाले सेल्स हैं इस रो के अंदर, इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, इसको डिलीट करके। समझ आया? दूसरी बात, इंटायर कॉलम। अब शिफ्ट सेल्स अब के लिए हम ऊपर ऊपर कर देगा, 1 को जो है इसने डिलीट कर दिया और 2 3 4 ये पूरे ऊपर हो गए। तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं ये। अब एक और चीज़ जो हम बहुत यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता नहीं हूँ कि किसी का नेम पता चले कॉरस्पॉन्डिंग मार्क्स के बारे में। मैं चाहता हूँ कि किसी भी टीचर अगर कोई देख रही है तो रोल नंबर और मार्क्स ही दिखना चाहिए, उसको नेम से कुछ लेना देना है नहीं फॉर से। तो मैं क्या करूँगा, बी के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे हाइड कर दूँगा। अब देखो जैसे ही मैं हाइड करूँगा तो ये देख रहे हो, ये जैसे अब इधर इधर से जैसे एरो है, कैसे डबल लाइन एरो बन रहा है। ये तो हो गया आपका विड्थ वाला, ये हो गया डबल लाइन वाला। जैसे मैं इसमें क्लिक करूँगा, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे को बी दिख जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये होता है हाइडिंग अनहाइडिंग। ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मैं इसको अनहाइड कर दूंगा तो अभी दिखेगा, अगर मैं इसको हाइड कर दूंगा तो ये नहीं दिखेगा। सिमिलरली अगर मेरे को 7th वाले का स्टूडेंट का रोल नंबर का नहीं दिखाना तो इसको हाइड कर दूंगा। तो ये ऐसे ही 7 और 9 देखो ABC होता है, बी नहीं दिख रहा ना। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा डबल तो ये आ जाएगा, सिमिलरली इस पर करूँगा तो ये आ जाएगा। ठीक है ना। तो जैसे मैं अब सिमिलरली यही चीज़ हम शीट्स में भी कर सकते हैं। शीट्स पर डबल क्लिक करा तो शीट्स पे मैंने नाम डाल दिया, फॉर एग्जांपल ये मैथ्स के मार्क्स हैं। दूसरी शीट पे नाम डाला, ये हो गया साइंस के मार्क्स। अब आपने देखा जैसे ही मैंने मैथ्स पे गया तो ये डेटा आ रहा है, अब साइंस पे साइंस का डेटा आ सकता है। ठीक है ना। तो बहुत सारी शीट्स ऐसी भी होती हैं जो इलॉजिकल होती हैं। फॉर एग्जांपल आर्ट्स की शीट है,
बट यहाँ मैथ्स और साइंस के टीचर बैठे, उनको आर्ट्स से लेना देना है, तो हम आर्ट्स को भी सिमिलरली हाइड कर सकते हैं। तो ये अब हाइड हो चुका है। तो अगर हमें यहाँ पे अनहाइड करना है तो कैसे करेंगे? अब तो समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे अनहाइड कैसे होगा। यहाँ पे अनहाइड के अंदर जाएंगे, यहाँ पे किसी भी टैब पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे होगा अनहाइड का ऑप्शन, अनहाइड पे क्लिक करेंगे तो बता देगा कि ये वाली सारी हिडन है, तो हम आर्ट्स को अनहाइड करके ओके कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको भी हाइड कर दिया और इसको भी हाइड कर दिया। अब मैथ्स वाला टीचर देख रहा है तो उसको बस मैथ्स के मार्क्स चाहिए, फिर उसने अनहाइड में गया, दूसरा टीचर आया तो उसने एक एक करके आर्ट्स वाले ने कर लिया और सिमिलरली साइंस वाले ने भी कर लिया। अब कुछ लोग होते हैं जिनको टैब्स को मूव करना होता है, तो क्या करना है, लेफ़्ट क्लिक करना है और इसको आप ऐसे मूव कर सकते हो ड्रैग एंड ड्रॉप की तरह। मेरे को आर्ट्स पहले चाहिए, मैथ्स पहले चाहिए, कोई भी चीज़ जो पहले चाहिए। तो आज हमने पढ़ लिया कि टैब्स क्या होती हैं, एक्सेल क्या होते हैं, रोज़ एंड कॉलम्स क्या होते हैं, डेटा को कैसे इंसर्ट करते हैं, ये थोड़े बहुत इनके फीचर्स पढ़ लिए, क्या क्या होता है। कंटेंट अच्छा लग रहा है और मैं आगे ऐसे पढ़ाता रहूँ तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। एंड वंस अगेन राधे राधे टू एवरीवन एंड सब्सक्राइब टू द लाला चैनल। थैंक यू so much for being such a wonderful audience. Bye bye.